साले ये तो पत्थर की मूर्त है, इससे बढ़िया तो मैडम जी की सूरत है। ये तो ताजमहल तो पत्थर की मूर्त है, इससे अच्छा हमारे साइड की सूरत है। और एक और सुनो, ये डिब्बे पे डिब्बा, डिब्बे पे डिब्बा, डिब्बे पे केक, वो मैडम तो है लाखों में एक। ये टंकी पर टंकी के पानी, मैडम से परियों की रानी। भैया दूसरी और दूसरी एक और फिर से बजाओ, फिर से बजाओ। तेरे दरबार में बाजा सर झुकाते हैं औलिया। तेरे दरबार में बाजा सर झुकाते हैं औलिया। तू है हिंदल वली बाजा, रुतबा है तेरा प्यारा। ए जाने से तुझको बाजा जी मुस्तफा को पाया। बाजा मेरे बाजा दिल में समा जा, शाह का शाह तू अली का दीदार। अब आए हैं हम फतेहपुर। सीकरी अलग है, फतेहपुर अलग है। और यहाँ हम आए सलीम चिश्ती की दरगाह में। तो आपको हम यहाँ के गाइड के द्वारा आपको उसकी डिटेल बताएंगे। और एक गेट और है जो जिसमें 52 सीढ़ियाँ हैं। हम दूसरे साइड से आए क्योंकि हमने जोधाबाई वगैरह का महल दिखाया है, इसलिए हम दूसरे साइड से आए। तो चलें। तो अभी आप लोग यहाँ हैं, इसको फतेहपुर बोला जाता है। जो आपने देखा था वो सीकरी था। दरअसल ये दो भागों में बटी हुई जगह है, फतेहपुर और सीकरी मिलाकर बोला जाता है फतेहपुर सीकरी। इट मीन्स सिटी ऑफ विक्ट्री, यानी विजय किया हुआ शहर। ये इस जगह का नाम फतेहपुर बादशाह अकबर ने अपनी तरफ से रखा था जब उनका यहाँ राजपाट चलता था। दरअसल जब बादशाह अकबर का सिंहासन जोर शोरों पर था तो यहाँ रहकर बादशाह अकबर ने एक लड़ाई को फतेह किया था गुजरात से, चांद बीबी सुल्ताना से। जब उस लड़ाई को, युद्ध को फतेह किया, उसकी याद में ये बुलंद दरवाज़ा बनाया जो एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है और वर्ल्ड का सबसे चौड़ा है। तो यहाँ से आज भी लोग अंदर एंट्रेंस होकर आते हैं। बादशाह अकबर ने इस दरवाजे को उस युद्ध की फतेह करने की खुशी में बनाया था। और जब इस युद्ध को फतेह किया गया तो उनको बेहद खुशी हुई और उन्होंने इस जगह का नाम फतेहपुर रखा, क्योंकि फतेह इस इस्लामिक वर्ड, फतेह माने होता है विजय कर लेना, पुर मीन्स सिटी। सो सीकरी पुराना गांव था, इसलिए मिलाकर बोलते हैं फतेहपुर सीकरी। इट मीन्स सिटी ऑफ विक्ट्री, यानी विजय किया हुआ शहर। तो आप लोग इस दरवाजे से अभी एंट्रेंस हुए हैं। इस दरवाजे को बादशाही दरवाज़ा बोला जाता है। बेसिकली ये दरवाज़ा उस दौर में बादशाह अकबर ने अपने आने जाने के लिए बनाया था, इसलिए इसको शाही दरवाज़ा बोलते थे। वो बुलंद दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा बादशाह अकबर ने लड़ाई की खुशी में बनाया था, लेकिन ये दरवाज़ा आम लोगों के लिए बनाया था। यू कैन इमेजिन कि इतना बड़ा दरवाज़ा आम लोगों के लिए और इतना छोटा दरवाज़ा बादशाह अकबर के लिए, बिकॉज बादशाह अकबर की सोच बहुत बड़ी थी। वो हमेशा ये सोचते थे जनता राजा से बड़ी होती है, द पब्लिक इज़ बिगर देन किंग। इसलिए बादशाह अकबर ने जनता के लिए बड़ा दरवाज़ा रखा और अपने लिए छोटा रखा।
तो इसको शाही दरवाजे के नाम से जाना जाता है और उसको बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है। और वहाँ आप देखें बड़ी सी एक इमारत है, वो यहाँ का सबसे बड़ा शाही जमा मस्जिद है जो आज भी एक्टिव है, ऑपरेशन में है। लोग 5 वक्त इसमें नमाज को अदा करते हैं। इस मस्जिद का जो डायरेक्शन है वो वेस्ट की तरफ है, यानी लोग जब सजदा करते हैं तो वो मक्का की तरफ करते हैं। तो मस्जिद जब भी बनाई जाती है तो उसका डायरेक्शन मक्का की तरफ रखा जाता है, तो मक्का यहाँ से वेस्ट की तरफ है। इस मस्जिद का जो नक्शा है वो सऊदी अरब की मस्जिद से कॉपी करके बनाया है और पूरा मस्जिद एक्टिव है, लोग 5 टाइम की नमाज को अदा करते हैं यहाँ। इस एरिया का सबसे बड़ा शाही जमा मस्जिद है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं संगमरमर से बनी हुई है, ये दरगाह है अकबर के गुरुजी की, शेख सलीम चिश्ती साहब की। अकबर के पीर हैं, इन्होंने ही अकबर के लिए दुआ की थी जब उनको महारानी जोधाबाई से बेटा मिला। लेकिन बादशाह अकबर को उस दौर में जब कोई भी बेटा या बेटी नहीं थी, तीनों रानियों से, बादशाह अकबर वॉज बिलीव्ड इन सेकुलरिज्म। वो सारे धर्मों को मानते थे, बहुत सारी धार्मिक जगहों पर वो दुआएं कर रहे थे कि उन्हें वहाँ से कहीं से बेटा मिल जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट 16th सेंचुरी। उस दौर में यहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं था, ये पहाड़ था और इस पहाड़ पर ये पीर बाबा रहते थे एक झोंपड़ी के अंदर, जो लोगों के लिए दुआएं और आशीर्वाद दिया करते थे। तो बादशाह अकबर को जब तमाम दुआओं के बाद बेटा नहीं मिला तो बादशाह अकबर को पता लगा कि यहाँ एक फ़कीर रहते हैं। तब बादशाह अकबर यहाँ चलकर आए और उन्होंने पीर बाबा से बेटा होने के लिए दरख्वास्त दायर की, अपील को लगाया इनके दरबार में और कहा मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तब इन्होंने कहा था कि मैं बादशाह दुआ करूँगा, मेरा काम दुआ करने का है क्योंकि हम पीर फ़कीर लोग हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी दुआ के बाद जब भी आपको कोई भी बेटा मिलेगा तो उसका नाम सलीम रखना पड़ेगा। तो बादशाह अकबर ने इस शर्त को सराखों पे रखा, मंजूर कर लिया। तब पीर बाबा ने उनके लिए दुआ की और जब दुआ हुई तो महारानी जोधाबाई से उनको बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने सलीम ही रखा। और जब वो सलीम बड़ा हुआ लगभग 15 बरस के, तो उसका नाम उन्होंने जहांगीर रखा। जहांगीर इज़ द रेस्पॉन्सिबल नेम गिवन बाय अकबर इन द एज ऑफ 15, क्योंकि जहांगीर के मायने होते हैं जहान का बादशाह। और बादशाह अकबर उस दौर में जब उन्हें बेटा मिला तो उन्होंने इस जगह को दूसरी राजधानी बनाया और इस पूरे किले को बनाया इसी खुशी के अंदर और इसको आबाद किया गया। तो ये दरगाह जो है अभी भी है, यहाँ पर लोग मन्नत के लिए आते हैं बड़ी दूर से। एक धागे से लोग 3 मन्नत करते हैं और मन्नत यहाँ पर आज भी पूरी होती है। यहाँ पर एक रिवाज है, सामने आप देखें बहुत सुंदर जालियाँ बनाई गई हैं। दरगाह के अंदर चादर चढ़ाते हैं लोग और उसके ऊपर फूल डालते हैं। जो भी आप लोग धागा बांधना चाहते हैं, मन्नत करना चाहते हैं, तो धागा वहाँ जाली में बांधा जाता है। एक धागे से लोग मैक्सिमम 3 मन्नत कर सकते हैं, जो भी आप लोग चाहें। ये जितनी भी कब्रें आप लोग देख रहे हैं, ये सारी कब्रें पीर बाबा की फैमिली के लोगों की हैं, क्योंकि इनका परिवार अभी भी जिंदा है, जिनकी 16वीं पीढ़ी चल रही है। और इत्तेफाक से किसी की भी डेथ हो जाती है तो उनको आज भी यहीं पर दफनाने का रिवाज मौजूद है सर। और लेडीज़ों को अंदर दफनाते हैं बिकॉज जेंट्स लोगों को बाहर, आपने देखा होगा द लॉट ऑफ इस्लामिक वुमेन यूज ब्लैक बुर्का टू कवर बॉडी इज लाइक रिस्पेक्ट सिस्टम। सो आफ्टर द डेथ वुमेन बेरिड सेपरेट फ्रॉम द मैन एज ए रिस्पेक्ट, लाइक पर्दा सिस्टम। ये छोटे छोटे जो डोम्स आप देख रहे हैं ऊपर में, 105 डोम्स हैं ऊपर बनाए गए हैं। उस दौर में लाइट नहीं थी तो लोग मशाल को जलाते थे हर एक डोम्स के अंदर, और सारे डोम्सों को रंगीन पेपरों से बांध दिया जाता था फ्रॉम आउटसाइड से, और उस रिफ्लेक्शन पड़ने से ये पूरा रंगीन नज़र आता था। इस तरह से इस जगह को रोशन किया जाता था 450 बरस पहले, क्योंकि पहले लाइट नहीं होती थी तो लोग मशालों के ज़रिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स में रोशनी चमकाया करते थे। तो अभी ऑयल लैंप्स बंद है बिकॉज पोल्यूशन की वजह से, इसलिए आपकी गाड़ियाँ ऊपर तक अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर CNG बस प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो लाती हैं और लोगों को लेकर जाती हैं। तो यहाँ से हम आपको अनारकली का सुरंग दिखाएंगे, सुरंग दरगाह पर। जहाँ अनारकली को चुनवाया गया जी था? हाँ, वाकई अनारकली को में कुछ लोग कहते हैं नहीं चुनवाया गया था। नहीं चुनवाया गया था, लेकिन उसको यहाँ से निकाल दिया गया था, मारा नहीं था। ये दिखाया गया था कि उसे मार दिया गया है, लेकिन दरअसल उसे यहाँ से अंडरग्राउंड कहते हैं यहाँ से एक रास्ता के अंडरग्राउंड है जो पाकिस्तान के लाहौर में नहीं वहाँ तक नहीं जाता है मैडम। ये जो रास्ता तो है लेकिन वो यहाँ से इस फोर्ट के बाहर निकलता है। बहुत लोग कहते थे कि लाहौर तक जाता है। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, क्योंकि लाहौर तक तो काफ़ी लंबाई है। यू कैन इमेजिन, इतनी बड़ी सुरंग बनाना इम्पॉसिबल बात है। और ना एक और सुरंग बोलते हैं कि यहाँ से शायद ताजमहल या आगरे के किले तक जाता है। हाँ, आगरा किले तक जाता था वो, दरअसल यहाँ से बाहर जाता है फोर्ट के वो रास्ता, तो वो वहाँ आगरा तक भी नहीं जाता है। तो ये सुरंग जो बनाई गई है
उसमें एक दरअसल जो रास्ता है वो दरगाह के नीचे के हिस्से में जाता है, जो ओरिजिनल जो दरगाह बनी है पीर साहब की उसके लिए जाता है एक रास्ता, और दूसरा रास्ता बाहर के लिए जाता है। तो हम आपको अनारकली का सुरंग दिखा के दरगाह पर लेकर चलेंगे, आइए आप। हाँ, ये हाथ धो लीजिए मैडम आप। ये अनारकली का सुरंग है मैडम। दरअसल ये एक खुफिया रास्ता है जो यहाँ से स्पोर्ट के बाहर जाता है। बादशाह अकबर ने उस दौर में इसको बनाया था अपनी प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब भी उन पर कोई अटैक होता था वो लोग बड़ों के जरिए यहाँ से बाहर जाते थे फोर्ट। पर इसको अनारकली का सुरंग नाम दे दिया गया है। दरअसल अनारकली बहुत अच्छी डांसर्स थी, शी वॉज़ वेरी गुड परफॉर्मेंसर्स। जब अकबर के बेटे सलीम और अनारकली साथ को पले बड़े थे महल में, तो उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। जब इस बात की बादशाह अकबर को पता लगा तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन बादशाह अकबर नाकामयाब रहे, बिकॉज दिस इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल, लव इज़ ब्लाइंड। लेकिन बादशाह अकबर ने गुस्से में एक आदेश जारी किया कि जाओ अनारकली को ज़िंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। उसके चलते हुए यहाँ पर उनके ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट किया गया। दीवार के अंदर जब ये किया गया तो लोगों को बुलाकर दिखाया गया, लोगों को लगा वो मर गई, लेकिन उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया और आगरा भेज दिया गया, और आगरा से उसे लाहौर भेज दिया गया था बाई रोड। लाहौर भेज जी दिया? हाँ, तो जिंदा थी? जिंदा। तो हमें याद था कि मेमोरी इनकी है ना, याददाश्त चली गई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम, उनकी याददाश्त बरकरार थी, पर उनको बहुत सदमा लगा था कि उनकी शादी सलीम से ना हो पाई। तो सलीम की शादी महारानी जोधा अनारकली से ना होकर नूरजहाँ बानो से हुई थी, जो शाही घराने से थी। उनसे उनको बेटा हुआ जिन्होंने ताजमहल को बनाया, शाहजहाँ। सलीम की तो शादी भी है ना, कहते हैं ना राजपूत लड़की से हुई थी शादी, उससे नहीं। हाँ। नूरजहाँ बानो से हुई थी, जो शाही घराने से थी। उनकी शादी जब हुई तो उनको बेटा हुआ जिन्होंने ताजमहल को बनाया है, शाहजहाँ। तभी तो शाहजहाँ नहीं, लेकिन हमने तो ये सुना है कि जो सलीम आगे चल के जो जहांगीर बने थे, तो उसमें है ना उनकी एक शादी, जिससे शादी करना चाहते थे नूरजहाँ, हस्बैंड एक्सपायर कर गए थे, डेथ हो गई थी, तो उससे शादी की थी। और अपनी उम्र में बड़े भी थी, और एक राजा महाराजाओं के लिए तो देखिए कोई कमी नहीं थी। और जो उनका जो शाहजहाँ जिससे हुए थे, तो उनकी एक मान सिंह की बहन या लड़की किससे शादी हुई थी, उससे उनका वो मैडम अकबर के लिए हुई है। अकबर की शादी हुई थी, वो राजा भारमल की बेटी थी, महारानी जोधाबाई। एक और मान सिंह की बहन थी वो। हाँ, तो मान सिंह की बहन राजपूताना घराने से थी, जयपुर की रहने वाली। मान सिंह की लड़की भी की शादी भी कहते हैं इनके क्या कहते हैं, सलीम से हुई थी। नहीं, ऐसा है मैडम, उनके यहाँ तो तमाम सारे थे लेडीज़ हैं, उनके यहाँ तो दासियों का भंडार था, तो वो वहाँ उनके साथ उनके हरम में वहाँ काम करते थे, उनके कॉम्प्लेक्स में, उनकी महलों में, तो उनके पास वहाँ कोई कमी नहीं थी। पर उनकी जो शादी हुई थी वो नूरजहाँ बानो से हुई थी, वो शाही घराने से थी, क्योंकि उनको अगर शादी करानी होती तो अनारकली से कराते, वो दासी की बेटी। कहते नूरजहाँ बानो का है ना हस्बैंड को इन्होंने मरवा दिया था सलीम ने, और क्या कहते हैं नूरजहाँ बानो के जो हस्बैंड थे वो इन्हीं के ना सेनापति का ही कोई था, उसी की पत्नी थी। नहीं, क्योंकि अकबर नहीं चाहते थे कि नूरजहाँ बानो शाही घराने से थी, उनके यहाँ पर ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि वो सेनापति की यहाँ थोड़ी शादी करते, वो शाही घराने से कराना चाहते थे, इसीलिए तो अनारकली से नहीं कराई, जबकि उनकी लव स्टोरी थी, वो उनकी लवर थी, वो डांसर भी तो थी, बहुत अच्छी नाचने वाली। हाँ, इसीलिए अपनी इज्जत को बरकरार बचाने के लिए उन्होंने इस तरह का कदम उठाया और उनकी शाही घराने में शादी। तो इसीलिए इसको अनारकली का सुरंग बोला जाता है, जो अभी बंद कर दिया है, बिकॉज इस कोलैप्स बीच में से बंद कर दिया है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो इसीलिए इसको अनारकली का सुरंग बोला जाता है। पर इसका जो मेन रास्ता है वो दरगाह के लिए जाता है, जो ओरिजिनल जो कब्र है पीर बाबा की, उसके लिए ये कच्चा रास्ता अंदर जाता है। तो जो ऊपर जो दरगाह है, हाँ, वो ना ऊपर ओरिजिनल है कि नीचे है? नहीं, मैं बताता हूँ कि जैसे जब किसी विद्वान महात्मा को दफनाया जाता है, तो ये इस्लामिक ऑर्डर है कि उनकी कब्र को ज़मीन के लेवल से बनाया जाए और कच्ची मिट्टी से बनाया जाए। तो जो पीर साहब की जो दरगाह है, वो इसका रास्ता यहाँ से जाता है मेन,
तो उनकी कच्ची मिट्टी से ओरिजिनल कब्र है इसके अंदर। जब ऊपर उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, दरगाह को बनाया, तो वहाँ पर इस तरह का तावीज़ रखा हुआ है, ये पहचान के लिए कि ये उनकी दरगाह है। ये तो लाल पत्थर से वहाँ संगे मरमर से बना हुआ है, वहाँ पर लोग चादर चढ़ाते हैं। ओरिजिनल जो कब्र है वो इसके अंदर है, उसके ठीक ऊपर उनका स्ट्रक्चर बनाया है। इसी तरह से वहाँ बनाया गया है। दरगाह पर हम चलेंगे। हम आए सलीम चिश्ती की दरगाह पे, और आप यहाँ मन्नत का चादर और गांठ बांध सकते हैं। और मैं इत्तेफाक से, मुझे हर साल बाबा बुलाते हैं, मैं हर साल आती हूँ। और बहुत अच्छी जगह है। इन्हीं के कर्म से अकबर को संतान की सुख मिला था, संतान प्राप्ति हुई। वहाँ सामने जो आप देख रहे हैं अंदर दरगाह है हज़रत शेख सलीम चिश्ती साहब की। इसके ऊपर जो डोम्स बना है दरगाह के, जहाँ रंग बिरंगे आपको रंग दिख रहे होंगे, वो सीप है जो समुद्र में पाया जाता है। अंदर दरगाह के वो सीप लगा हुआ है डोम्स के ऊपर, आप अंदर आकर बना सकते हैं। यहाँ से देखिए ये सीप लगा हुआ है पूरा, चंदन की लकड़ी का डोम्स बनाकर सीप का काम है। चारों तरफ पत्थर की रियल स्टोन्स लगाए हैं ज़मीन पर। ये पत्थर के दरवाजे हैं जो अभी भी खुलते हैं और बंद होते हैं। ये उसी टाइम के हैं? ये उसी टाइम के हैं, मार्बल के हैं दोनों। ये खराब नहीं हुए? नहीं, अभी भी बरकरार है। दीवारों पर ओरिजिनल पेंटिंग है दरगाह के चारों तरफ। पेंटिंग है कि पत्थर है? नहीं, पेंटिंग है मैडम ओरिजिनल। और यहाँ पर बड़ी खूबसूरत जालियाँ जो एक पीस में ही बनाई गई हैं। यहाँ देखिए 450 बरस पहले उस ज़माने में बहुत सारी स्मार्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो लोग पत्थरों को हाथों से तराशा करते थे छेनी हथौड़ों के जरिए। तो ये पूरा एक पीस है, यहाँ से वहाँ तक बहुत खूबसूरत अंदाज में इसको तराशा गया है। बड़ी बारीकी से इसमें डिज़ाइंस निकाले गए हैं। इस पूरे पीस को बखूबी से तराशने का अंजाम दिया गया है। दरगाह में चारों तरफ अलग अलग तरीके के डिज़ाइन हैं, जो लगभग 56 तरीके के डिज़ाइन दरगाह के चारों तरफ बनाए गए हैं। बहुत खूबसूरत जालियों का जालियाँ लगाकर इसकी खूबसूरती को बढ़ाया गया है दरगाह के लिए। सारी दरगाह को सफ़ेद संगे मरमर से बनाया गया है। आज भी बड़ी दूर से लोग आते हैं दरगाह पर मन्नत करने के लिए, बड़ी तमन्नाएं लेकर, और मन्नतें यहाँ पर आज भी पूरी होती हैं लोगों की। शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महराज है। महराज। और ये मेरा जन्म स्थल है। दिस इज़ माई बर्थ प्लेस। आई लिव हियर एंड आई वर्क हियर सिंस 5 years एज ए गाइड, एज ए टूरिस्ट गाइड। क्या नंबर है अगर आपसे कोई कांटेक्ट करे तो? मेरा कांटेक्ट नंबर है 9997 392127। एक बार और रिपीट कर दीजिए। 9997 392127। महराज आगे क्या? महराज कुरैशी। अगर आप कोई फतेहपुर सीकरी विज़िट करने के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू गुड एक्सपीरियंस अबाउट दिस फतेहपुर सीकरी, बिकॉज फतेहपुर सीकरी इज़ रियली वंडरफुल प्लेस टू सी एंड बहुत हिस्टोरिकल जगह है, बहुत शांतिपूर्वक जगह है, जहाँ लोगों को बेहद बहुत गहराई से शांति मिलती है। बहुत खूबसूरत जगहें बनी हुई हैं। अकबर बादशाह के महल हैं, उनके पीर साहब की दरगाह है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ आकर बहुत सारे लोगों को बहुत शांति मिलती है। तो ये बहुत हिस्टोरिकल पॉइंट है, बहुत फेमस जगह है। मैं सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ आएँ और इस जगह को घूमकर अपने जीवन का आनंद लें। शुक्रिया, थैंक यू। बड़ो झोली मेरी या मोहम्मदी, दर पे आया हूँ बन के सवाली। ये बड़ो झोली मेरी झोली, बड़ो आका मेरी झोली। ज़माना आपके दर से बताओ क्या नहीं पाता, ज़माना आपके दर से बताओ क्या नहीं पाता। सवाली मांगने वाला कभी खाली नहीं। ये बड़ो झोली मेरी झोली, बड़ो आका मेरी झोली। आका मदीने वाले बड़ो झोली मेरी।
देखती हो? जुल्फों और जंजीरों को क्यों देखती हो? बड़े भाई की पैरों की जंजीरों को क्यों देखती हो? तुम तो कहती हो बड़े भाई के दिल से नफरत है, उनकी तस्वीरों को बाद में चुप चुप के क्यों देखती हो? कि मैडम जी ज्यादा सुख श्रृंगार मत किया करो, शीशे भी फूट जाएंगे। और बड़े भाई तो आशिक हैं, बुलंद दरवाजे से कूद जाएंगे। कि सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, और दिल दिया दिलदार को घायल बना दिया। और एक और सुनो, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, बड़े भाई को याद आती है मैडम को दूर जाने के बाद। के गुल खिलते हैं लेकिन कलियां नहीं खिलने देती। 2 दिन मैडम जी सर जी मिलते हैं लेकिन दुनिया नहीं मिलने देती। किसी से कम नहीं, हमारी मैम कैटरीना कैसे भी कम नहीं। के टंकी पे टंकी, टंकी पे टंकी, टंकी पे बंदर, और मैडम तो फूलों के अंदर। ये चमकता जीरा, हमारी मैम लाखों में हीरा। ये डिब्बे पे डिब्बा, डिब्बे पे केक, हमारी मैम लाखों में एक। के शेर करो चमन के करो, बाजार में क्या रखा है? कत्ल करो निगाहों से करो, तलवार में क्या रखा है? ये छोले बनाए चटपटे, नींबू निचोड़ दिया, हमारी मैम ने खाना पीना भी छोड़ दिया। ये तपन सूरज से होती है, डलना जमीन को पड़ता है। मोहब्बत निगाया करती है, तड़पना दिल को पड़ता है। जी नीच घुसियाँ पानी का पिला दो, पानी नहीं पिलाए अपने आइटम से मिला दो। के गुल खिले लेकिन गुल संदो खिलेंगे। रही जिंदगी और नाइस टाइम फिर कभी मिलेंगे। ये गोभी के फूल में कुछ खराबी साफ कर देना, और मेरी शादी में खुश जलती तो मुझे माफ कर देना। और सुनाओ कुछ और सुनाओ नया। कोई दिखा दूं मैं के हर झूमती बोतल कभी शराब नहीं होती। खिलती है कलियां कभी गुलाब नहीं होती। बनवाना चाहे तो सर जी भी इतना बड़ा ताजमहल, और मैडम जी तो ये चमकता जीरा, हमारी मैम लाखों में हीरा। कि हर एक मोड़ पर वादे वफाए काम नहीं आते। टूटे हुए प्याले में जाम नहीं आते। हर लड़की दिल तोड़ा सोच समझ के तोड़ी हो, टूटे दिल किसी के काम नहीं आते। और कुछ है? ये बुलंद दरवाज़ा है, एशिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा, वर्ल्ड का सबसे चौड़ा है, जिसकी ऊंचाई 176 फीट है नीचे रोड से ऊपर तक, लगभग 54 मीटर है। और इसका मेहराब 90 फुट का है। वहाँ 9 दरवाजे हैं छोटे छोटे, दरवाजे के बीचों बीच। तो बादशाह अकबर के 9 मंत्रियों के बैठने की जगह है, और उनको ये आदेश दिए गए थे कि जब भी आम लोग अंदर जाएं तो वहाँ बैठकर फूलों से आम लोगों का स्वागत किया जाए। तो सारे मंत्री वहाँ बैठकर आम लोगों का फूल बरसाकर स्वागत किया जाता था। वंस इन अ वीक एवरी फ्राइडे। तो ये कुरान की आयत लिखी गई है दरवाजे के ऊपर। ये कुरान की आयत यहाँ लिखी गई है, इसका नकल ताजमहल पर किया है ब्लैक मार्बल से। तो ये बुलंद दरवाज़ा है, बादशाह अकबर ने चांद बीबी सुल्ताना को से विजय किया था युद्ध को, उसकी खुशी में इस दरवाजे को बनाया था। इसका डायरेक्शन भी गुजरात की तरफ। ये पूरा शहर है फतेहपुर, और वहाँ जो देख रहे हैं ना काले काले जो गोल गोल हैं, वहाँ हमाम बने हुए हैं। तो ये बादशाह अकबर का आदेश था, जो मेरे पीर की दरगाह पर जाएगा तो पहले यहाँ स्नान करेगा, उसके बाद दरगाह पर। ये 12 सीढ़ियाँ हैं आने के लिए। ये फतेहपुर सीकरी मैडम। और उधर से जेल का हमने सुना था। हाँ वहाँ चलते हैं, रहिए। वो सामने जेल है मैडम, जहाँ पर उस दौर में कैदियों को रखा जाता था। किले के नीचे ही जेल बनाई गई है। और ये लंगर खाना है, जहाँ गरीबों को खाना, कपड़े और रहने के लिए कमरे मुहैया कराए जाते थे बादशाह अकबर की तरफ से। वो जो आप बुर्ज देख रहे हैं सामने, बड़ा सा टावर, वहाँ पर वॉचमैन यानी सिक्योरिटी खड़ी होती थी इसकी देख रेख के लिए। इस तरह के चारों कोनों पर ये बनाए गए हैं इसकी देख रेख के लिए, और ऊंचाई से इसकी निगरानी अच्छे से रखी जाती थी। यही है बुलंद दरवाज़ा, एशिया का सबसे ऊंचा है। ये रहा हमारा फतेहपुर का टूर, फतेहपुर और सीकरी का। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।